जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 14 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 14 मई के दिन कैसी रहेगी। फोर्टीन मई के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब। ओ माय गॉड, सारे कार्ड्स अपने आप ही निकल रहे हैं, बहुत सही। ओके, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 14 मई के दिन। ओके, जस्ट मिनट, ये कार्ड मुझे इधर से चाहिए था एंड दिस वन इधर। चलिए अब इस कार्ड को देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड क्यों आया है। ओके, इंट्यूशन एंड असर्टिव। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुके हैं फूल का कार्ड। वैसे देखिए कार्ड आपके काफ़ी ज़्यादा मेजर अरखाना के आए हैं। 1 2 3 4 5 कार्ड आए हैं। ओ माय गॉड, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने टैरो निकाले हैं, उसमें से 5 कार्ड आए हैं मेजर अरखाना के। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा शिद्दत और जुनून वाली है। ओके, तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग तो आपकी लाइफ में होने ही वाली है। या तो आप लोग न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में नई तरफ बढ़ चुके हैं, न्यू पर्सन को खोज रहे हैं, आप लोगों ने अपने बिजनेस एंड फाइनेंसेस में कुछ न्यू किया है, या तो फिर ये आपके पार्टनर हैं, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि आपको देख के ये भी चेंज हो रहे हैं, इनकी भी एनर्जीज बदल रही हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। साइन वैसे सारे ही हैं क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1 10 19। तो 1 1 की देखिए एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, 1 1 11 11 10 10 10 0 1, ये सब चीज़ें आपको बहुत दिख रही हो सकती हैं। एंड 1 का मतलब ही होता है सन की एनर्जी। सन का मतलब होता है लीडिंग। लीडिंग मतलब जो शाइन करता है, जो लीडर होता है। इसी वजह से न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया है कि हो सकता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में इसी तरीके से आप आगे बढ़े हों। लीडरशिप, लीडर, या तो आप लीडर हो सकते हैं या तो फिर लीडरशिप में आप हो सकते हैं। यस, तो या तो आप लीड कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को एंड सक्सेसफुल हो रहे हैं, इसी तरीके से आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ को लीड करके सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ओके, अब देख लेते हैं इम्प्रूविंग हेल्थ। आपके पार्टनर, ओके, देखिए यहाँ पे मेन चक्कर ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो मजिशियन का मतलब होता है कि बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान, ऐसा इंसान जो बातों को मतलब लच्छेदार बातें करने वाला, बहुत घुमाने वाली बातें करना। आपको ये कभी कुछ क्लियर कट बताते नहीं थे, हमेशा उलझी उलझी बातें करना, उलझी सिचुएशन रखना, आपको स्टक रखना, आपको परेशान रखना, कुछ क्लियरिटी ना देना, आपको कंफ्यूज रखना। मतलब ये चाहते क्या हैं, आपके साथ कंटिन्यू करना भी चाहते हैं कि नहीं, इस तरह की इनकी एनर्जी हो सकती है। कभी लगेगा जैसे आप ही को लव करते हैं, कभी लगेगा जैसे इनके माइंड में कोई और है। इस तरह की एनर्जी इनकी हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों से इनका कनेक्शन हो सकता है, चैटिंग करना, ये सारी चीज़ें। एंड इसका रीज़न ये था कि इनको पास्ट में किसी ने डिच किया था, पेन दिया था बहुत तगड़ा वाला। उसके बाद से ये इनकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हुई थी। मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि मैडनेस या ल्यूनाटिक हो चुके थे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि मतलब कई बार लोगों को ऐसा झटका लगता है तो उनको लगता है कि दुनिया इस काबिल नहीं है कि आप सीधे ढंग से चलें। तो ये क्या हुआ, ये उल्टे ढंग से चलने लग गए। तो अब इनकी ये जो मेंटालिटी है ये ठीक हो रही है। यस, इनको लोगों ने, मतलब एक इंसान ने नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इनको डिच किया है इनके सीधेपन की वजह से। एंड इसी वजह से ये ऐसे बन गए मैनिपुलेटिव। एंड शार्प माइंडेड तो थे, लेकिन शार्प माइंड को इन्होंने गलत जगह यूज़ कर लिया। तो इन्होंने अब यहाँ पे देखिए सॉर्ड ही सॉर्ड है। सॉर्ड का मतलब क्या है, लॉजिकल एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा दिमाग से चलना। तो इनको इतने सारे लोगों ने जो पेन दिया था, इस वजह से इनको लगने लगा कि दिमाग से चलने में ही होशियारी है, अगर आप दिल से चलेंगे तो हर कोई आपको ठग लेगा। लेकिन आपके मैटर में इनको फील हो रहा है
मतलब ये हील हो रहे हैं। ओके, एंड इनको फील हो रहा है कि अब अपने दिल की सुननी चाहिए, बहुत सुन ली अपने दिमाग की। आपके मैटर में भी इन्होंने दिमाग की ही सुनी, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें वर्क नहीं की। जैसे कि इन्होंने आपको ट्रैप करने की कोशिश की, आपको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करी। इनको लगा कि आप इनको चेस करेंगे, आप इनके पीछे पागल हो जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाएंगे इनके पीछे। ओके, लेकिन इनके कोई भी चीज़ें, कोई भी जंतर मंतर आप पे वर्क नहीं किए। मतलब जो चीज़ें सब पे काम कर रही थी वो आप पे काम नहीं की। तो इनको लगा कि ये तो कुछ डिफरेंट है, एंड इनके साथ उस तरीके से चलना ठीक नहीं है। ये पर्सन ऐसा है जिसके साथ दिल से चला जाएगा तब तो काम चलेगा, एंड इसी वजह से अब दिल के साथ चला जाएगा तब तो इनको पहले जैसा होना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये दिल से चलते थे तब इनको चीटिंग मिली। तो अब ये सोच रहे हैं कि आप ही सही इंसान हैं इनके लिए। ओके, एंड इसी वजह से यस, इनको लग रहा है कि मिल गया वही इंसान जो इनका ट्रू सोलमेट है, जिसे माइंड नहीं जो दिल से कनेक्ट होता है। ओके, तो ये आपको अब अपनी ट्रू अबंडेंस सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप ही के साथ, आप ही का था इनको इंतज़ार सदियों से, बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने सफ़र किया है। अब कोई इंसान ऐसा बनता है तो उसमें वो खुश नहीं होता है, उसकी जो मर्ज़ी होती है वो उसी चीज़ में होती है जैसा वो उसका रूट नेचर होता है। लेकिन इन्होंने ये बने हैं, ये रियल में ऐसे इंसान नहीं हैं। तो अब इनको फील हो रहा है कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं, एंड अब आपके साथ ये वही बनकर आएंगे जो ये ओरिजिनल थे। चलिए अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। आप लोग जो हैं, आपका स्टेटस कोई भी हो सकता है, डिवोर्सी, सेपरेटेड, सिंगल पेरेंट, या मैच्योर वुमेन या मैन। ओके, भले ही सिंगल हों आप लोग, तो कुल मिलाकर के आप लोग अपने काम को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क से कर रहे हैं, डेडिकेशन से कर रहे हैं, एंड सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको भी लोगों ने बहुत ज़्यादा चीट किया है, बिट्रे किया है। इस वजह से अब आप लॉजिकल काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब अब आपने क्या किया है, मतलब आपके पार्टनर जो थे वो गलत तरीका, इन्होंने गलत रास्ता चूज़ कर लिया था, एंड आपने क्या किया, आप सेवियर बन गए। आप उन लोगों को बचाने लगे जिनके साथ गलत होता था। तो या तो आप जज बन गए हैं, लॉयर बन गए हैं, या फिर आप अपना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि ऐसे, मतलब होता क्या है, जैसे आपके पेन हुई, कोई डिजीज़ आपकी हुई, कोई दिक्कत आपको हुई, तो उनको हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा ये ऐसे होता है तो ये भी वही बन जाएंगे, डेविल बन गए। ओके, लोगों को सताने लग गए कि दुनिया ऐसी है तो मैं उससे बुरा बन के दिखाऊंगा। आपने क्या किया, आप सेवियर बन गए। आपने कहा अगर दुनिया इतनी बुरी है तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ऐसे जितने भी पेन में लोग हैं उनको सेव किया जाए। तो आप ऐसे ही कोई काम कर रहे हो सकते हैं जिसमें आप लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जस्टिस। मतलब आपका नेचर में जस्टिस है कि आप किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, भले ही आपको कितना भी कड़क क्यों ना होना पड़े। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है स्टकनेस का कार्ड, मतलब हैंग्ड मैन। यस, हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आप लोग स्टक हों प्रेजेंट टाइम में, या फिर आपके सामने कोई ऐसा केस आ गया है, कोई ऐसा मैटर आ गया है जिसमें आप स्टक हैं, या फिर हो सकता है कि आपका आपका नज़रिया पहले लोगों को देखने का फ़र्क था, लेकिन ये जितने पेन आपको मिला है उसके बाद आपकी ज़िंदगी भी बदल गई है, आपका नज़रिया भी बदल चुका है। चलिए अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पर नंबर तो मैंने बता दिए थे आपको, 374 है आपके लिए। ओके, यस, 11 भी है एंड 12 भी है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। ओके, इन्होंने देख लिया है, मल्टीपल अफेयर करके भी देख लिया है, मतलब इन्होंने घाट घाट का पानी पी लिया है, एंड अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि यू आर द वन। आप ही के साथ इनका दिल लगता है, आप ही इनको सच्ची खुशी दे सकते हैं। यस, ये देखिए आप ही को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, 7 नंबर आ चुका है। तो अब स्पिरिचुअलिटी में हमेशा वही इंसान नहीं आता है जो सीधा साधा होता है, डेविल भी आते हैं, डेविल भी चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जिस वजह से डेविल, जैसे मेमोरी किसी की लॉस हो जाती है कहीं पे गिरने की वजह से, तो उसी जगह पे चोट मारी जाती है कि उसकी मेमोरी वापस आ जाए। इसी तरीके से इनके साथ हुआ है। ओके, यस, तो ये जो है इनका नज़रिया पहले दुनिया को लेके गलत हो गया था, लेकिन अब ये सही हो चुके हैं, एंड ये अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये पहले आपको गलत समझ रहे थे। इनको लग रहा था आप भी और लोगों की तरह हैं। इन्होंने पूरी दुनिया को एक ही नज़र से, एक ही चश्मे से देखना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि आप बाकी लोगों से अलग हटकर हैं, एंड इनको लग रहा है कि आप इनका पास्ट वर्जन हैं,
जैसे ये पहले थे आप वही हैं, एंड आपने अपनी ओरिजिनलिटी को किसी भी तरह से छोड़ा नहीं है, इन्होंने छोड़ दिया। तो ये पेन में थे, आप पेन से निकल चुके हैं। ओके, यस, पार्टिसिपेशन, तो ये आपके साथ गठबंधन करना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनकी खुशियाँ आपके साथ हैं, एंड अब आपको पाने के लिए इनको जिस हद से गुजरना पड़ेगा ये सब कुछ करेंगे, सब कुछ, क्योंकि इनको पता चल चुका है फाइनली, इतनी इतनी मेहनत के बाद, इतने हार्डवर्क के बाद इनको आपके जैसा इंसान मिला है जिसके साथ ये, जिसको ये ट्रू लव की तरह देख रहे हैं, जो इनकी सोल को सेटिस्फाई कर रहा है, इनका चैन, सुकून, शांति सब कुछ इनको मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन में ये असर्टिव ही रहेंगे, ये ठान चुके हैं, मतलब जैसे डटे रहना नहीं होता है, बैटल फील्ड में डटे रहना, कि बस जीतने तक का, हार नहीं माननी है। तो इसी तरीके से ये हैं, ये आपके लिए एफर्ट पे एफर्ट करते जाएंगे, आपके लिए जिस हद तक जाना होगा, जितना सुधरना होगा, सब कुछ करेंगे। ओके, एंड ये आपको अब पाकर रहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि ये इतना बदल जाएं कि आपको लगेगा कि ये तो पहले जैसे रहे ही नहीं। ओके, हालांकि मुझे पास्ट के पर्सन की ही ज़्यादा एनर्जी आ रही है। ओके, यस, ये इस रिलेशनशिप में जी तोड़ हार्डवर्क करने वाले हैं। यस, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।